हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हमारा क्लास 9th का चैप्टर 4th है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसकी बड़ी से बड़ी पावर एक हो, बड़ी से बड़ी पावर एक हो। जैसे ओनली हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, इसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 है। इन टू वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल कितने यूज होते हो? 2 वेरिएबल यूज होते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यहां लीनियर इक्वेशन देखो, एक्स और वाई की पावर कितनी है? 1। और वेरिएबल भी 2 ही यूज है, एक्स और वाई। कई कई वेरिएबल तो ए बी सी भी है। नहीं, ए बी सी एक कांस्टेंट संख्या है। ठीक है ना, एक कांस्टेंट नंबर है, जो कि हम आगे करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और यहाँ वेरिएबल कितने हमारे 2 ही है, एक्स और वाई। इनकी बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 1। क्लियर है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, हम जैसे कि ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 3 माइनस 4, कुछ भी हो। देखो ये हमारी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन, बड़ी से बड़ी पावर 1, और इसमें 2 ही वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y। ओके, यहां सिर्फ 2 वेरिएबल है, x और y, और a b c की जो हमारी वैल्यू, ये हमारी एक कांस्टेंट नंबर है। अब कई बार इक्वेशन थोड़ी सी गलत, मतलब बड़े लेवल पे आ जाती है, फिर हमें वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो मान लो हमने इक्वेशन लिख दी हमारे पास से, जैसे 2x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल -5। अब यहां से हमसे पूछेगा ए बी सी की वैल्यू क्या होती है? ए बी सी की वैल्यू क्या होती है? तो अब यहां एक बात ध्यान रखना, हमेशा बराबर में 0 होगा। अगर बराबर में कोई संख्या है तो उसको हम इस साइड में लेके आएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई अपॉन 4 माइनस का 5 इस साइड में आके प्लस इक्वल 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना। बराबर में संख्या तो उसको इस साइड में लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब बड़ी आसानी से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का कोफिशिएंट यानी x की जिसके साथ मल्टीप्लाई है वो a, तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ है? 2 के साथ, तो क्या हो गया? a। y की मल्टीप्लाई है वो b, y की मल्टीप्लाई किससे है? प्लस का 1/4, यानी प्लस का 1/4, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो भाई अकेला है वो c, तो c कितना हो गया अपना? 5। अगर इसके हिसाब से लेते तो c हमारा क्या होता? -5। लेकिन गलत है कि बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए, तो ये हमारा a b और c होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम और आगे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। मान लो इसने दे दिया 2x इक्वल 4y। यहां ए बी सी क्या होगा? तो हमें इसको भी एक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले जो प्लस का 4y है वो इस साइड में आके माइनस बराबर 0, क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए। x के साथ मल्टीपल हो वो हमारा a, y के साथ मल्टीपल हो वो b, y के आगे क्या है? -4। और जो वही अकेला है वो c यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 0। कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 0। ठीक है। अब आगे आते हैं, हम कोई इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी तरफ से। इक्वेशन हमने लिख ली, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें πx प्लस वाई इक्वल 9। इसके 2 सॉल्यूशन बताओ। ये कह देगा 3 सॉल्यूशन बताओ, ये भी कह सकता है 4 सॉल्यूशन बताओ। ठीक है ना। और एक सिंपल क्वेश्चन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू अलग होगी,
x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू अलग होगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू अलग होगी। यानी x की या मान लो y की हम जितनी वैल्यू रखेंगे उतने ही हमारे आंसर आते रहेंगे। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन अभी हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ इसके 3 सॉल्यूशन बताओ। कितने सॉल्यूशन बताने हैं, ओनली 3। तो हम मान लेते हैं कि हमें x और y के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। x y हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 3। तो एक चाहे तो x के अपनी तरफ से मान लो, चाहे y के अपनी तरफ से मान लो। हम x के अपनी तरफ से मान लेते हैं 3 सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं 1 2 3। आप 0 1 2 भी मान सकते हो, -1 -2 भी मान सकते हो, आप 10 20 30 अपनी मर्जी से कितनी बड़ी भी संख्या मान सकते हो। हमने सबसे पहले x की वैल्यू क्या मान ली, 1। तो पाई, जब कोई भी साइन न हो तो बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो x की वैल्यू कितनी है, 1। पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल 9। अब देखो y इक्वल 9 तो है, पाई की 1 से करेंगे तो कितना होगा, 1 पाई। यहां 1 पाई किसका, प्लस का, तो इस साइड में आके किसका हो गया, माइनस का। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 माइनस 1 पाई। अब हम x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, जो हमने मानी हुई है। तो x की जगह पे क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई की 2 से 2 पाई। अब y की वैल्यू प्लस का 2 पाई, इस साइड में आके माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 2 पाई। इसी प्रकार 3 रखूंगा तो क्या होगा, 9 माइनस 3 पाई। अब ये हमने कितने सॉल्यूशन निकाल लिए, 3। अब ये कह देता 4 तो x की वैल्यू 1 ज्यादा रख लेते, 5 कह देता तो 1 ज्यादा और रख लेते। अब सिंपली पूछ रही है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम x की जितनी ज्यादा वैल्यू रखेंगे y के उतने ही ज्यादा आंसर आते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये कह दे कि 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल लो तो हमने निकाल दिया। अब यही क्वेश्चन कहते ग्राफ में करो, इसमें करो ग्राफ में। अब मान लो हमारे पास इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन लिख लेता हूं। इसने दे दिया 2x प्लस वाई इक्वल 6। इसको ग्राफ में करो, तो ग्राफ में बनाओ, इस इक्वेशन को ग्राफ में बनाओ। तो ग्राफ में बनाने के लिए हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो कम से कम 2 सॉल्यूशन हमें निकालने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कितने भी निकाल सकते हैं। ग्राफ के लिए हम 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है, x y। अब वही मानो 0 1 मान लो, 1 2 मान लो, मैं तो 0 और 1 मानूंगा। अब x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0, तो 2 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 1 रखो 1, 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल 6, प्लस का 2 साइड में जाके माइनस, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि इसको ग्राफ में दिखाने के लिए हमें सबसे पहले इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। अब इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं, किसको, 2x प्लस वाई इक्वल 6 के ये सॉल्यूशन है। अब हमारे पास यहाँ ग्राफ पेज नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने पिछले हमारे लेक्चर पे चला जाता हूं। तो x की वैल्यू क्या होती है, एब्सिसा, और y की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट, और x और y की वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट। ये हमने पिछले टॉपिक में किया है। अब देखो, यानी कि एक बार वैल्यू क्या होगी, x 0 है तो y 6, x 1 है तो y 4। यानी कि हमें यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 6 लेनी है। हम ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब देखो बड़ी से बड़ी वैल्यू 6 लेनी है, तो हम x पर भी 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना ये डिस्टेंस यहां भी बराबर हो और यहां भी बराबर हो। अब करो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है।
अब पहले किसको लूंगा, 0 को, फिर लूंगा 6 को, ठीक है ना। x 0 पर है तो ये x एक्सिस 0 पर है, तो y कितने पर है, 6 पर, तो ये हमारा यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 6। ये 6 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की। अब आपकी x 1 है तो y कितना है, 4, x 1 है और y कितना 4। देखो ये तो एक ही लाइन पे है तो यहां हो गया। अब इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, x 1 है तो 1 को बढ़ा दो, ये x की वैल्यू है, y कितना है 4, y को बढ़ा दो, ये दोनों हमारे यहां मिल गए। बाकी को हम क्या कर देते हैं, क्लियर साफ कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 और 4। अब इन दोनों पॉइंट को जितना हो सके मिला दो, तो ये हमारे 2x प्लस वाई इक्वल 6 का ग्राफ हो गया। इससे हमने 2 सॉल्यूशन निकाले और इससे हमने अपना क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ये टॉपिक आसान भी है, इसको मुश्किल नहीं कहेंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। इस प्रकार ये हमारा 9th क्लास के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाता है। कुछ इसमें क्वेश्चन और रहते हैं, वो हम धीरे धीरे क्लास में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज हम यहाँ वीडियो पे नहीं बता सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया। और ये जो अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बार बार कह रहा हूं, इनके पर्सनल नोट्स बनाओ, जो मैंने समझाया वो अपनी तरफ से एग्जाम्पल लो और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजो। धन्यवाद।